हेलो बच्चों, आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल स्वराज पब्लिक स्कूल 2024 में स्वागत है। बच्चों, हम इससे पहले यानी कहने का मतलब 50 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं बहुपद का पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में आप लोग को उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अगर बच्चों समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना मत भूलिएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि आप सबका लाइक ही आप लोग लाइक करते हैं तो हमको यानी कि बहुत खुशी मिलता है, जिससे हम तेज़ी के साथ और भी वीडियो बनाएंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करके ही बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप सब क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन को अच्छा से समझिएगा। उसके बाद में पेन और कलम कॉपी लेकर क्या कीजिएगा, क्वेश्चन को बनाइएगा। और बनाने के बाद में आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, बोर्ड में आपको ना हम बनाने जाएंगे ना कोई टीचर पढ़ाने मतलब उसमें बताने जाएंगे, यानी खुद तो बनाना आप ही लोग पर, क्योंकि तुम ही लोग ना बनाएंगे बच्चों। क्योंकि बोर्ड में तो कहने का मतलब कोई टीचर जाके तो पढ़ाना मतलब बना नहीं देगा आपका क्वेश्चन, तो क्वेश्चन स्वयं बनाना है। इतना क्षमता बना लेना है अंदर अपने अंदर कि हम खुद से क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। देखते हैं कि पावर किसमें कितना रहता है। अगर जो अच्छा से अपना क्वेश्चन सोल्व कर ले रहा है ना, गारंटी के साथ कह रहे हैं उसका रिजल्ट मैथ में बहुत बेटर अच्छा बनेगा। ठीक है, अच्छा नंबर से वो मैथ में पास करेगा। ठीक है बच्चों, इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। यानी कि 50 तक क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके थे। 51 नंबर क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। 51 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है बच्चों, ध्यान से देखिएगा क्या कर रहा है 51 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए 51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पी का मान जिसके लिए बहुपद है, पी का मान निकालना है जिसके लिए बहुपद एक्स क्यों, उसके बाद में क्या दे रहा है 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 पूर्णांक है एवं x-2 से भाज्य है। x-2 से भाज्य है। साफिन इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है ना, देखो कितना इजी है, घबराना नहीं है बच्चों। सबसे पहले ध्यान से देखो। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो। ठीक है, आगे ध्यान से देखो। यानी कि देखिए पी एक्स बराबर एक्स क्यू, सबसे पहले पी एक्स बराबर फार्मूला लिख दिए एक्स क्यू प्लस 4x² माइनस पी एक्स प्लस 8 लिख दिए। अब क्या किए कि x-2 बराबर 0 मान लिया, x बराबर 2 हो गया। यानी कि कहने का मतलब है x जहाँ रहेगा वहाँ हम मान 2 रखेंगे। क्या रखेंगे बच्चों, 2 रखेंगे। ठीक है, तब p x के जगह पर 2 रख दिए, इसीलिए p देखिए x क्यों है ऐसे 2 के क्यों प्लस 4x² द 4 × 2 के स्क्वायर माइनस p गुने 2 प्लस 8 दीजिए। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। अब देखो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 3 बार लिखिए 2 गुने 2 गुने 2 अब प्लस 4 का 4 फिर 2 को 2 गुने 2 अब माइनस 2p का 2p प्लस 8 का 8 बराबर 0। अब क्या किए मतलब कि 2 को 3 बार गुना करेगा तो 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 का 8 प्लस 4 दूना 8, 8 दूना 16 हो जाएगा, माइनस 2p का 2p प्लस 8 का 8 बराबर 0 का 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 8 को 16 को और फिर 8 को जोड़ेंगे तो 8 को बच्चों कितना होता है 16 होता है, 16 16 32 माइनस 2p बराबर 0 मान लिए। अब देखिएगा 32 2p माइनस में है बराबर 32 प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस 32 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कट जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब क्या बच गया, p बराबर क्या लिख दिए 32 बटा क्या लिख दिए बच्चों 32 बटा 2, 16 दूना क्या हो जाएगा बच्चों, 16 दूना 32 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों 32 में हम क्या करेंगे यानी कि 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 घटाएंगे 1 का 2, 2 छक 12। देखो तो बच्चों कट गया कि नहीं कट गया, यानी क्या आ गया यहाँ पे 16 आ गया। इसीलिए इसका p का मान क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि यानी कि p का मान कहने का मतलब है कि इतना मतलब 16 है कि नहीं। 51 नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, 51 नंबर क्वेश्चन में क्या है यानी कि बच्चों p का मान 16 दिया। अरे d इज राइट है, 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, d हो जाएगा, जो कि इसमें प्रथम मतलब कि 2018 के प्रथम पाली में क्वेश्चन पूछा गया बच्चों। यानी उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे कह रहा है क्या, यदि 102y बराबर 25 है तो 10 माइनस y बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 52 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है बच्चों, 52 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, आप सबको समझ जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, यानी कि कितना नंबर क्वेश्चन दे रहा है, यानी कि 102y बराबर 25 है तो 10 माइनस y बराबर किसके होगा, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है बच्चों, यानी कि रुक जाओ, यानी बच्चों देखते हैं इसको, क्वेश्चन को पढ़िए पहले उसके बाद बनाइए। चलो बच्चों, यानी 52 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखो 102y नहीं है, ये 10 के पावर 2y बराबर 25 दिया है। ठीक है बच्चों,
तो याद कर लो कि यानी कहने का मतलब एक फार्मूला होता है ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम गुने एन, मतलब कि ई और इसमें क्या हो जाता है, दोनों में गुना हो जाता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद देखो यानी कि कहने का मतलब 10 के पावर 2 गुने वाई बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। तो हम क्या लिख दिए, वाई को यहाँ पे लिख दिया गया है और सबके पावर क्या लिख दिया गया है, 2 लिख दिया गया है, बराबर क्या हो गया, यानी 25 के 25। अब देखो 10 वाई के पावर 2 बराबर 25 के 5 के रूप में तोड़ देंगे। अब क्या किया गया है बच्चों कि अब इसको क्या किया कि हम इस रूप में तोड़ देने के बाद में दोनों तरफ वर्गमूल करने पर, वर्गमूल करने का मतलब रूट अंडर का चिन्ह चढ़ाएंगे। तो देखो इसमें रूट अंडर का चिन्ह है 10 वाई के पावर 2 बराबर 5 के पावर 2 था। ठीक है बच्चों, तो अब वर्गमूल में से निकलेगा तो ये 10 वाई बराबर 5 हो जाएगा और 2 को 5 के बदले 1 को 5 हो जाएगा। अब देखो योज प्रतिलोम पढ़ा होगा उल्टा, तो 10 वाई के बराबर 10 वाई का मान कितना हो गया, 1/10 वाई बराबर क्या हो गया, यानी कि 1/10 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 1/5। अब 10 के पावर माइनस वाई बराबर 1/5, यानी कि कहने का मतलब है योज प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। अगर 5 का कहे योज प्रतिलोम तो 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 2 का कहे तो बराबर 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि 52 का 1/5 हो जाएगा। तो देखो तो ध्यान से 52 का 1/5 है, हाँ है। एक इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, अब उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चों, 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 2x² प्लस 6x माइनस 6 का शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर बी बाई ए अल्फा इंटू बीटा, या अल्फा प्लस बीटा बड़ा होता है अल्फा इंटू बीटा से, या अल्फा प्लस बीटा छोटा होता है अल्फा इंटू बीटा से, या अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। यानी कि 53 का यानी कि 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, और चारों में बताना है कि कौन किसके बराबर था। देखो तो इसमें होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बराबर अल्फा इंटू बीटा, यानी कि इसका ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 53 का समझ आ गया होगा कि ए इज क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। तो बहुपद मतलब बाटा में, तो देख लो यहाँ पे ये भी बहुपद है क्योंकि इसका पावर 1 है, ये भी बहुपद है क्योंकि स्क्वायर है, इसका बहुपद x क्यों है, ये भी बहुपद है। 1/x माइनस 1 क्या है, बहुपद नहीं है, इसलिए 54 का सी इज क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 को x का मान है, इसमें हमको x का मान बताना है। तो ध्यान से देखना, यानी कि 0.3x माइनस 0.37 बराबर 0.37x माइनस 0.3 है तो x का मान निकालना है। ठीक है बच्चों, तो 55 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, समझ आ जाएगा आप सबको। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। देखिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या किया कि जो कहते हैं क्वेश्चन को उतार दिए हैं। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, यानी कि 0.3x का मतलब कितना हो गया, 0.30 लगभग हो गया, माइनस उसके बाद 0.37 को क्या किया है, प्लस में, तो इसे बराबर कहने भेजे तो माइनस में लिख दिए। ठीक है बच्चों, बराबर अब देखिए माइनस 0.3 है, आई देखिए माइनस में है तो प्लस में लिख दिए, कोई दिक्कत। अब देखो क्या करेंगे बच्चों, यानी कि 37 पैसा में से 30 पैसा, यानी कि देखो अगर मान लो कहेगा कि 2 कितना पर कितना लिखाएगा, तो अगर 2 लिखने के लिए 0.2 होता है। ठीक है, अगर 0.2 लिखेंगे 0.3 लिखेंगे, तो अगर मान लो पॉइंट के बाद में अगर 2 है तो इसका मतलब 20 पैसा होता है। ठीक है बच्चों, कितना होता है, 20 पैसा। अगर 0 के बाद में अगर 3 है तो इसका मतलब 30 होता है। ठीक है बच्चों, उसके बाद में 0 पॉइंट उसके बाद में अगर 4 है तो इसका मतलब 40 होता है। ठीक है, अगर बच्चों ध्यान से देखना इस चीज़ को, अगर 0.02 है तो इसका मतलब ही कितना पैसा है, 2 पैसा है। कितना पैसा है, 2 पैसा है। तो यहाँ पे तो बच्चों 0.3 था तो इसका मतलब 30 हो गया, तो 37 पैसा में से 30 पैसा घटेगा तो कितना बच जाएगा, 0.07 पैसा x बराबर। अब 37 में से फिर 0 है, 3 है तो 3 के बाद में 30 हो जाएगा, 37 है ना 7 हो जाएगा। और दोनों आपस में काटेंगे तो देखो इसमें सबसे पहले मान दोनों का आपस में हम काट दिए, और दोनों को आपस में काटेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ माइनस में है तो इधर बराबर कहने चल जाएगा तो माइनस आ जाएगा, तो x बराबर -1, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, -1, यानी ए इज राइट। ठीक है, उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, ध्यान से देखना। 56 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, 2018 में पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि 18 का क्वेश्चन थोड़ा
डिफ़िकल्ट है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो भी बन जाएगा। 64 के वर्गमूल को 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर इसका मान क्या होगा। बाप रे, इसमें क्या कर रहा है बच्चों, यानी कि 64 का वर्गमूल निकाल देना है और 64 का घनमूल और उसके बाद में उससे भाग दे के बताना है कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। आ जाओ 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 बच्चों। सबसे पहले क्या किए हैं, 64 का गुणनखंड किए हैं, यानी कि टुकड़ा कर दिए बच्चों। ठीक है, तो 2 से भाग दिए तो 32 हो गया, फिर 2 से भाग दिए तो 16 हो गया, फिर 2 से भाग दिए तो 8 हो गया, फिर 2 से भाग दिए तो 4 हो गया, अब फिर 2 से भाग दिए तो 2 हो गया। अब इससे तो टुकड़ा होगा नहीं। चलिए अब क्या किए हैं, यहाँ पे ऊपर वर्गमूल कहा है, तो यहाँ पे मतलब कि वर्गमूल रहेगा, तो यहाँ चिन्ह 2 का रहता है, यहाँ पे 2 रहेगा, इसका मतलब वर्गमूल रहता है। उसके बाद देखो तो क्या किए, कौ गो 2 है, 1 2 3 4 5 6, कितना 2 है, 6 है, तो कौ गो 6 गो 2 लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। अब बटा और उसके बाद में फिर वहीं उसी का बात कर रहा है ना, घनमूल, तो 3 लगा दिए, तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 को फिर 2 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, देखो ऊपर से 2 को जोड़ा लगेगा, 2 2 के बदले 1 2, फिर 2 2 के बदले 1 2, फिर 2 2 के बदले 1 2, बटा फिर 3 को 2 के बदले 1 2, और फिर 3 2 के बदले 1 2। अब 1 2 से 1 2 खत्म बच्चों, 1 2 से 1 2 खत्म। अब बाद की बची है 1 2 बच गया, यानी 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, यानी 56 का 2, यानी कि बच्चों देखो कितना ईजी है, यानी कि बी इज राइट आंसर हो जाएगा 56 का। उम्मीद है कि समझ आ गई। अगर बच्चों समझ आ गया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, जितना हो सके उतना इसको शेयर कीजिए, ताकि प्रत्येक बच्चा के पास जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाला सभी के पास, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा के पास भेजिए, बच्चों के पास, क्योंकि इतना गारंटी कह रहा है कि उसको मैथ से डर खत्म कर देंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि मैथ कह न दिए एक हलवा की तरह बना देंगे और दिमाग में भी ठोक देंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझिएगा। और बच्चों यानी कहने का मतलब है आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि हमारे चैनल और आगे जाएगा। तो आप लोग के साथ कहना दिए बच्चों, एक एक टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और इजी वे में प्रत्येक क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे टारगेट का। अगर इतना क्वेश्चन आप लोग बना ले रहे हैं तो गारंटी कह रहा है, दम आप लोगों में है, तो इतना क्वेश्चन बना के जाइए। अगर बोर्ड में इससे बाउटी क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, इसी पे आएगा, बट अंक चेंज रहेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 57 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक निकालना है। अरे गुणनखंड करना है, कितना बार ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं। आगे देखते हैं 57 का। देखो 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 ध्यान से, ऐसा क्वेश्चन प्रेस्टिक कर लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आता है इस पर। तो क्या करेंगे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के रूप में बच्चों दिया रहेगा, तो इसको क्या करना है, गुणनखंड करेंगे। तो बताओ, इधर से हम 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा 1। अब सोचना है बच्चों, जोड़ या घटाव करने पर 1 मतलब कि 2 आना चाहिए, और गुना करने पर 1 आना चाहिए। तो x में 1 से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि x में 1 छुपा, x एगो x एगो 2x आ जाएगा, तोड़ दिए। अब देखिए दोनों में x मौजूद है तो x कॉमन ले लिए, तो एगो 2 x है तो एगो x हो गया, इसमें का x ले लिए तो 1 हो गया, फिर 1 कॉमन ले लिए तो इसमें का x प्लस 1 हो गया। तो देखो तो पेट में का दोनों बराबर है कि नहीं है, क्योंकि x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 एक वहाँ भी है। तो क्या किया, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि ई एक्स और ये 1 को लिख दिया यहाँ बराबर 0 हो गया। ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में आएगा, फिर यहाँ प्लस में है तो एक माइनस में, तो क्या हो गया, माइनस कॉमा माइनस हो गया। यानी कि कहने का मतलब -1 -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 57 को हम देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा है। ठीक है बच्चों, यानी कि 57 का राइट आंसर कौन सा है, 1 -1, यानी कि बी इज राइट। ध्यान से देखो बच्चों, बी इज राइट, बी इज राइट है। ठीक है बच्चों, बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे 58 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। किसको देखते हैं बच्चों, 58 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। कह रहा है बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। देखो बच्चों, गुणांक का मतलब आएगा तो उसको ध्यान से समझना। ठीक है, गुणांक का मतलब क्या होता है, देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछेगा तो इसके आगे वाला देखना है। तो एक्स स्क्वायर में कुछ अगर यहाँ अगर 2 रहेगा चाहे 3 रहेगा तो उसका गुणांक 2 हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 हो जाएगा, 4 रहेगा तो 4 होगा, कुछ नहीं रहेगा तो उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। ठीक है बच्चों, उसका गुणांक कितना होता है, 1 होता है। और एक्स क्यू का पूछता है तो एक्स क्यू का गुणांक देखते हैं। तो यहाँ पे कौन चीज़ का पूछा है, एक्स स्क्वायर का। तो देखो यहाँ पे 1 है और 1 के साथ कौन चीज़ का चिन्ह है बच्चों, ध्यान से देखो तो माइनस का चिन्ह है।
तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। जो देखते हैं ऑप्शन में कौन, अरे अरे देखो 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 यहाँ पे बी इज राइट, बी में -1 दिया है। ठीक है, यानी कि उम्मीद है कि आप सबको यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। आगे देखिए -1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये भी इजी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, इसलिए क्या कीजिएगा बच्चों, इस सबको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। गारंटी कह रहे हैं कि क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा और आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। देखो 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बहुपद x² - 2x - 3 के शून्य कौन सा होगा। फिर देखो बच्चों, अभी बना है 57 नंबर क्वेश्चन, सेम उसी तरह हमको 59 नंबर क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। ध्यान से देखो, प्रैक्टिस कर लो बच्चों, यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन देखो 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 बच्चों, आगे देखते हैं। देखिए x² - 2x - 3 है, तो अब देखो इसको किस तरह तोड़ है बच्चों, यानी कि जोड़ या घटाव करने पर -2 आना चाहिए, गुना करने पर यहाँ पे कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो देखो -3x में 3 से गुना कर 1 से गुना करेंगे तो 3 आ गया, और +3 में से x घटाएंगे तो +2 नहीं, यहाँ पे माइनस का चिन्ह हो जाएगा। कौन चीज़ का चिन्ह हो जाएगा बच्चों, माइनस का, यहाँ हो जाएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि -3 में से x घटेगा तो -2x हो जाएगा। अब देखो बच्चों, ये दोनों में क्या मौजूद है, x इसमें भी x इसमें, x कॉमन लिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, x - 3 हो जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि x - 3 हो जाएगा बच्चों। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, देखो तो पेटी में सेम मिल गया, पेट में तो सेम मिल गया, तो पेट में मिल गया तो क्या करेंगे, ये दोनों पेटवा के बदले एगो पेट एक लाइन लिख देंगे। x माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, x - 3 हो जाएगा। और देखो यहाँ का x उतार दिए और यहाँ -1 है तो -1 लिख दिए, तो x - 3 इंटू x - 1 हो गया। अब क्या लिखेंगे, x - 3 बराबर 0 और x - 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में होगा, इधर x बराबर 3, यानी कि 3 इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो 3,1। तो 3,1 देखते हैं 59 का कौन सा है, यानी कि देखते हैं 3,1 बच्चों, देखो 3,1 59 का किने है किने, अरे रे देखो 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 ये नंबर राइट है, देखो 3,1 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा। ठीक है 59। उम्मीद है कि आप सभी को समझ बच्चों आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ध्यान से देखो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्य कितना कितना दिया है, 2 और -6 दिया है। तो शून्य कितना कितना दे दिया बच्चों, 2 और -6 दिया है। ठीक है, तो 2 और -6 दिया है, तो 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो शून्यक जैसे बच्चों कहेगा तो पहला शून्यक अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर -6 होता है। द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या देखना है बच्चों, द्विघात बहुपद के सूत्र से, द्विघात बहुपद के सूत्र से क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद के सूत्र से। तब बच्चों यानी कि ऑब्जेक्टिव में सर हम इस तरह बनाएंगे, नहीं बच्चों नहीं बनाना इस तरह से, ऑब्जेक्टिव में आपको ऑप्शन मारना है, इसको देख के कहने का मतलब सब्जेक्टिव आएगा 2 नंबर में, क्वेश्चन भी यही रहता है, इस पर आता है बच्चों, इस तरह से प्रोसेस से बनाना या हल लिखकर बनाना है। ठीक है बच्चों, इससे फुल आपको मार्क्स 2 अंक मिलेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ टिक मारना है, इसलिए आप सोल्व कर लीजिएगा, लिखने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव में नहीं है, सब्जेक्टिव में लिखने की जरूरत है। ठीक है बच्चों, तो यानी कि ऑब्जेक्टिव हम सोल्व कर रहे हैं तो इसके साथ सब्जेक्टिव को भी लेकर चल रहे हैं ताकि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं फार्मूला क्या होता है, याद कर लेना बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट VBI है फार्मूला। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अब प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है। ठीक है बच्चों, x² का x² रहने दिए, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ रहने दिए, ये अल्फा प्लस बीटा का मान बच्चों देखो तो यहाँ पे कितना है, 2 है तो यहाँ 2 लिख दिए, x का x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान -6 है तो -6 का 6 लिख दिए। कोई दिक्कत, हमको उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर बच्चों नहीं समझ आ रहा होगा तो प्लीज़ फिर से एक बार वीडियो को पॉज करके देखिए, गारंटी के साथ कह रहा है कि 1-2 बार देखने के बाद में आपके दिमाग में सीधे ठोक देंगे हिसाब को। ठीक है, इतना गारंटी के साथ कह रहा है बच्चों। आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए आगे देखिए, x² का x² माइनस 2 में x से गुना करेंगे 2x, अच्छा माइनस अब प्लस, याद करो बच्चों बताया है प्लस गुने प्लस बराबर क्या होता है, प्लस होता है।
उसके बाद में माइनस गुने प्लस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद में प्लस गुने माइनस बराबर क्या होता है, माइनस होता है। उसके बाद माइनस गुने माइनस बराबर क्या होता है बच्चों, प्लस होता है। ये चार चिन्ह अगर आपको बदलने आ गया तो मैथ को कह दिए चुटकी में चुटकी में चुटकी में बजा देगा, मैथ को चुटकी में बजा देगा बच्चों, ध्यान से देखिए, ठीक है। और इस चिन्ह को याद कर लीजिए गुना के रूप में क्या होता है, ठीक है बच्चों, किस तरह होता है। इसको हम ऑलरेडी लिख दिए। इसको आप लोग को अगर नहीं समझ आ रहा होगा तो इसको गुना के रूप में रहेगा, तो प्लस गुने प्लस प्लस, माइनस गुने प्लस माइनस, प्लस गुने माइनस माइनस, माइनस गुने माइनस प्लस होता है, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं, तो इसमें किस तरह की है, यानी कि प्लस है और माइनस है। देखो प्लस और माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस 6, यानी कि 60 का राइट आंसर कौन सा होगा, इसको हम देखते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि 60 का राइट आंसर कौन सा होगा, यानी कि इसको देखते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन कहाँ पे है, 60 नंबर क्वेश्चन यानी दिया रहा है कितना, इसका हिसाब में कितना कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 किस में है, किस में है, देखते हैं किस में है। यानी कि देखो बच्चों इसमें किस में है, किस में है, यानी कि 2 और 6 दिया, इसमें है ये नहीं है, देख लो देख लो देख लो देख लो। यानी कि हम सोल्व जो किए हैं, यानी कि इसका कितना आया है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6, और देख लो ऑप्शन में है ये नहीं है 60 नंबर क्वेश्चन का। इसका मतलब है चारों ऑप्शन क्या है बच्चों, गलत है गलत है गलत है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाता है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा। तब फिर कहिएगा सर 2022 के प्रथम पाली में सेकेंड पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है तो गलत है, तो कैसे आप कह रहे हैं सर जिसका आंसर होगा। बच्चों सच में रियलिटी में गलत है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन में एरर रहता है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसीलिए आप इसका कोई भी ऑप्शन इसमें देखिएगा, छोड़ के मत आइएगा ऐसा क्वेश्चन को। ऐसा क्वेश्चन का जो भी आंसर आप मार दीजिएगा वो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सही हो जाएगा, आपका आंसर सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए ये इसका कहने का मतलब 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, उम्मीद है कि बच्चों यानी कि 60 नंबर क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ आ गया होगा प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए बच्चों। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस चैनल को, ठीक है। इतना शेयर कीजिए कि आने वाला फ्यूचर में इसमें और हम आने वाला भविष्य में और इसमें अधिक से अधिक वीडियो डालेंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर में क्या कर रहा है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यकों का योग। क्या पूछ रहा है, योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, योग पूछ रहा है। तो योग जैसे कहेगा सापिन हिला के रख दो, अल्फा प्लस बीटा। सर जी पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, योग पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला कहती हो कौन सा क्या होता है, माइनस b/a होता है। याद कर लो बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a होता है। तो b का मान कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे -5 है, तो माइनस b, तो पहले से माइनस है बच्चों, अब -5 अब बटा a का मान क्या है बच्चों, यानी कि देखो तो a का मान क्या है 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा बच्चों 5, राइट इसका आंसर हो जाएगा। माइनस प्लस क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। जो देखिए इसमें कहाँ दिया है, अरे देखो यार देखो बच्चों 61, यानी कि 61 का डी इज राइट आंसर हो जाएगा, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप सबको उम्मीद है कि समझ जरूर आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। 62 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक। बच्चों याद कर लो, यानी कि ऐसा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है। देख लो ये क्वेश्चन 19 के ए प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, 2 अंक में फिक्स है कि ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, और ये बहुत ईजी होता है, घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, इसलिए इसको ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है। यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 के शून्यक होगा। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बच्चों 2 क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे आ रहा है जो 62 का क्या होगा आंसर, राइट। देखो बच्चों ऐसा क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 है, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में है
तो इधर प्लस में 2 हो जाएगा बच्चों। अगर एक्स स्क्वायर है, अगर रूट अंडर चलेगा तो यहाँ चिन्ह बदल जाता है, प्लस और माइनस चिन्ह में आ जाता है। कौन में आ जाता है? प्लस और माइनस चिन्ह में आ जाता है बच्चों। तब प्लस और माइनस चिन्ह में आ जाता है तो इसमें एक बार प्लस रूट 2 लिख देंगे और एक बार माइनस रूट 2। अरे देखो यार कितना इजी क्वेश्चन है यार, देखो कितना इजी है। 2 अंक का पूछता है, कभी कभार 2 अंक फिक्स कर लो, 2 अंक का पूछता है, 2 अंक का। 1 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए ऐसा क्वेश्चन को आप बोर्ड में एग्जाम देने से पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है बच्चों। इसीलिए यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। तो 62 का देखते हैं बच्चों, ऐसा है कि नहीं है। तो देखो 2 2 है तो ये पहले बच्चों एक गलत हो गया, या माइनस माइनस दोनों में तो इस वाले नहीं पैदा होता है, सही होगा, या माइनस माइनस में ये भी नहीं होगा। तो कहिएगा सर आप क्या किए, यहाँ पे प्लस प्लस लिख दिए, माइनस में लिख दिए, ये तो आप गलत बना दिए। नहीं बच्चों, देखो आप इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसीलिए देखिए इसके सिचुएशन का अनुसार आपको बी इज राइट लग रहा होगा, -2 और रूट अंडर 2 है। इसीलिए 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 62 का राइट आंसर बी इज राइट हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन को। अच्छा से समझ आ रहा होगा, वीडियो को अंत तक देखिए बच्चों, गारंटी के साथ कर एक एक क्वेश्चन को आपके दिमाग में फिट कर देंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्टिव इसी तरह से बोर्ड में आता है, बिहार बोर्ड के, अरे और भी बोर्ड में आता है, इससे मतलब इसी तरह का ऑब्जेक्टिव आता है। इसलिए खास करके हम बिहार बोर्ड को ही लेके चल रहे हैं कि बच्चों इसको 1 से 2 बार वीडियो को जरूर देखिए। आप लोगों को गारंटी के साथ कर रहे हैं, बहुपद से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फोड़ के रख दीजिएगा, साफिन तोड़ के रख दीजिएगा, आपको क्वेश्चन छूटने नहीं जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्न में से किस बहुपद के शून्यकों का योग देखो बच्चों, यहाँ पे -3 है और गुणनफल कितना है? 2 है। सर यहाँ पे आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बी, अल्फा इंटू बीटा। हाँ, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा आ गया। तो देखो 63 नंबर क्वेश्चन, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? -3 दिया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर 2 दिया है। तो बच्चों बता है ना क्वेश्चन, यानी कि द्विघात बहुपद के सूत्र यादें कर लो। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है बच्चों, समझ आ गया होगा। चलिए अब क्या है कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस का माइनस, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? -3 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो गया बच्चों? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, माइनस गुने माइनस क्या बटा है? याद होगा, पीछे बताया बच्चों, याद करो, माइनस गुने माइनस प्लस क्या होता है? प्लस होता है, इसीलिए +3x। अब प्लस क्या हो जाएगा? 2, यानी कि 63 का आंसर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो जाएगा। जो देखते हैं इसमें है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अरे देखो इसमें कौन सा है? अरे देखो ए नंबर राइट आंसर इसका है, ए इज राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। प्लीज़ बच्चों अगर समझ आ गया है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए इसको, गारंटी के साथ कर रहे हैं बच्चों, एक क्वेश्चन को आप लोग के दिमाग में फिट कर देंगे। ठीक है बच्चों, आगे 64 नंबर क्वेश्चन को देखने चलते हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिएगा। अरे थोड़ा मोड़ लेने दो यार, स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ठीक है, क्वेश्चन तो आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो जाएगा तो आप मेरे बात को सुनिएगा और आँख से क्या कीजिएगा, देखिएगा, और उसके बाद में पेन और उसके बाद कॉपी उठाकर उसको प्रेस्टिक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखो। यदि px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है तो px का एक शून्यक होगा। अरे शून्यक होगा, अरे गुणनखंड करना है यार। देखो ना 2019 का 19 के ए में पूछा हुआ है, प्रथम पाली में पूछा हुआ क्वेश्चन है यार, गुणनखंड करना है। देख लो कितना ईजी है। अरे गुणनखंड करने का रूल क्या बताए थे बच्चों? ध्यान से देखो क्या बताए थे, यहाँ ध्यान से देखो। एक्स के यहाँ से 1 है तो इसमें 4 में गुना कर देंगे। 4 को क्या करेंगे बच्चों? यानी कि तोड़ेंगे। तो 4 को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो 2 में 2 हो जाएगा, भाग देंगे। अब देखिए अब क्या करेंगे? जोड़ या घटाव करने पे 3x आना चाहिए और गुना करने पे 4 आना चाहिए। यही मेरा शर्त होता है। ठीक है, क्योंकि इस हिसाब में ही शर्त है। तो देखो तो
3 में 1 से गुना करेंगे, 4 में 1 से गुना करेंगे तो -4, -4 में से 1 प्लस x घटेगा तो -3, इसलिए देखिए इसको तोड़ दिए। अब इसका जोड़ा लग गया, 2 गो ई आई 2 गो जोड़ा लग गया बच्चों। तो देखिए दोनों में क्या मौजूद है, क्या मौजूद है बच्चों, x इसमें भी x इसमें भी है। तो क्या किए, 2 गो इसमें x है तो 1 गो x निकाल लिए तो 1 गो x बच गया, इसमें से तो बच्चों 1 गो x निकाल गया तो माइनस से 4 नो बचेगा तो -4 लिख दिए, प्लस 1 का 1 इंटू फिर x -4। देखो पेटवा में सेम आ गया कि नहीं, पेट में देखो तो है x -4 x -4 x -4 x -4 दिखाई स्पष्ट रूप से दे रहा है बच्चों। आगे देखिए पेट में के एक लाइन लिख देंगे दोनों के बदले x -4 और यहाँ का x उठा लेंगे, यहाँ प्लस में रहेगा, +1 है तब +1 लिख दिए, यानी कि x -4 इंटू x +1 हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों को बंटवारा कर देंगे बच्चों। तो देखो x -4 बराबर 0, x +1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखो माइनस में है तो प्लस में 4 और उसके बाद में यहाँ प्लस में 1 है तो माइनस में 1 हो गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा, दोनों में कौन सा शून्य दिया है 64 में, देखो तो ध्यान से, यानी कि -1 तो कहीं है नहीं, वो तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये तो सबसे पहले ही कट जाएगा आंसर क्या बच गया, 4 बच गया। इसीलिए बच्चों ध्यान से सुनो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बीज राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीज राइट हो जाएगा। देख लो बच्चों समझ आ गया होगा। प्लीज चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना, और मतलब कहने का मतलब है कि लाइक सब्सक्राइबर बच्चों से जोड़िए, एक एक बच्चा से कमज़ोर बच्चा जो मैथ में डर लगता है उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक एक तरीका से और ट्रिक के साथ हम इसमें बताएंगे क्वेश्चन को, और गारंटी के साथ करें मैट्रिक यानी कि 2025 बोर्ड को लेकर एक एक क्वेश्चन को सोल्व करके चैप्टर वाइज हम भेजेंगे यहाँ से भी इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है बच्चों, इसीलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कर कीजिएगा, और बीच में यानी कि यही बात बोले हैं ना, कमेंट में भी लिखिएगा किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। हम अगर जिस पे ज़्यादा अगर कमेंट बॉक्स में आएगा उस पर हम वीडियो जरूर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, इसीलिए आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, यानी कहने का बाद 64 समझ आ गया होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन देखो बच्चों समझ आ गया। कह रहा है यदि बहुपद px बराबर x² - 2x - 6 के शून्यक है तो अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा एगो बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा इंटू बीटा का मान पूछ दिया ना बच्चों। इसका मतलब क्या है कि मानो मतलब कि अल्फा इंटू बीटा गुणनफल पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, गुणनफल पूछ रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो, अल्फा इंटू बीटा cy क्या होता है, a होता है। c का मान कितना है, देखो तो यहाँ पे -6 है। ए का मान क्या है, x के आगे गुणांक 1 है, 1 हो गया तो बराबर इसका आंसर कितना, -6। अरे -6 किसमें, अरे देखो बीज राइट हो जाएगा, -6, यानी कि 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। उम्मीद है कि बच्चों समझ आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कहने का मतलब है कि बच्चों यानी कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जा रहा है, इस वजह से आज हम यहीं पे इस क्लास को एंड करते हैं, और अगले क्लास में इससे आगे मतलब कि और भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यानी कहने का मतलब इसमें टोटल क्वेश्चन जितना दिया है ना टारगेट में, पूरा सोल्व करने के बाद ही अगले का चैप्टर का वीडियो बनाएंगे। इसीलिए आप लोग अगर पिछले वीडियो वास्तविक संख्या के नहीं देखे होंगे तो वो भी जाके बच्चों देख लो, और उसके बाद में वहाँ से आप लोग समझ के और उसके बाद बच्चों आना यहाँ पे और फिर से ये भी वीडियो देखना, और बार बार देखो वीडियो को, और उसके बाद शेयर और सब्सक्राइब और लाइक भी करो। ठीक है बच्चों, यानी कहने का मतलब है, और कमेंट में भी लिखना मत भूलना है बच्चों। इसीलिए जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके उतना लाइक करवाइए। ठीक है बच्चों, इसीलिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ग्रुप में। अगर एक बच्चा अगर यानी कहने का मतलब है कि अगर 2 सब्सक्राइब करवा देगा तो बच्चों सोचो कि कितना जल्दी सब्सक्राइब हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कराइएगा। इसलिए आज वीडियो को यहीं पे हम एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास वीडियो में मिलते हैं बच्चों। इसलिए जय हिंद, जय भारत।